हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। होप सो आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, सबसे पहले तो आप सभी को नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल एंड वेलकम टू फ्यूचर सर्वर वेयर गेट्स नॉलेज वाइडर। दोस्तों, आज हम लोग अपना चैप्टर 4 दैट इज़ वेजेस एंड इंटरेस्ट, इसके बारे में इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर आपने दोस्तों अब हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं ताकि जो भी अपडेट्स हमारे चैनल पर आएँ कहीं आपसे मिस ना हो जाएँ। और एक बात और दोस्तों, क्या आपने हमारे टेलीग्राम चैनल को अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कीजिए, क्योंकि वहीं पे जितने भी मैं लेक्चर्स बताता हूँ उसका PDF नोट मैं वहीं पर अपलोड करता हूँ, तो इसलिए उसको जरूर ज्वाइन कीजिएगा। और साथ ही साथ दोस्तों, अगर आपने इस वीडियो के पहले पार्ट्स को यानी कि चैप्टर 3, चैप्टर 2 और चैप्टर 1 नहीं पढ़ा है तो उसको पढ़ के आइए, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पिन कर दिया है। वहाँ से जाके आप प्लेलिस्ट ओपन करके वो तीनों चैप्टर पढ़ के इस पर जंप कर सकते हो, ठीक है। यानी कि इससे पहले आपको तीनों चैप्टर समझने पड़ेंगे और फिर जाके आप ये चैप्टर का आपको समझ में आएगा। तो चलिए दोस्तों, बिना देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 4 दैट इज़ योर वेजेस एंड इंटरेस्ट। अगर बात करते हैं हम लोग वेजेस के बारे में, तो वेजेस क्या होता है। वेजेस एक तरह का कंपनसेशन होता है या फिर वो पेमेंट होता है जो कि एक व्यक्ति को या एक इंडिविजुअल को मिलता है उसके वर्क और सर्विस के बदले में। यानी वर्क और सर्विस वो जो देता है उसके बदले में उसको जो कंपनसेशन मिलता है वही कंपनसेशन वेजेस कहलाता है। मीन्स वेजेस आर द कंपनसेशन और पेमेंट दैट अ इंडिविजुअल रिसीव इन एक्सचेंज फॉर देयर वर्क और सर्विसेज। They are typically calculated based on the time spent working। अब ये कैसे कैलकुलेट किए जाते हैं, टाइम स्पेंट वर्किंग के हिसाब से या फिर कंप्लीशन ऑफ स्पेसिफिक टास्क के हिसाब से। वेजेस एक क्रूशल पार्ट है एम्प्लॉयमेंट के एग्रीमेंट का, और ये वेरी करता है, डिपेंड करता है फैक्टर्स पर, जैसे कि स्किल लेवल, इंडस्ट्री, जियोग्राफिक लोकेशन। ये एक कंपोनेंट है एम्प्लॉयज़ के ओवरऑल कंपनसेशन पैकेज का, जिसमें कि आपका बेनिफिट्स इंक्लूड हो सकता है, बोनसेस इंक्लूड हो सकता है और अदर फॉर्म ऑफ रिम्यूनरेशन। बात करते हैं वेजेस के टाइप्स के बारे में। तो वेजेस के बहुत सारे टाइप्स होते हैं, जिसमें पहला टाइप हम पढ़ेंगे आवरली वेजेस। ये वो वेजेस होता है जो कि आवरली बेसिस पर पे किया जाता है। एम्प्लॉय रिसीव अ फिक्स्ड अमाउंट फॉर ईच आवर वर्क। अमाउंट रिसीव होता है किसको, एम्प्लॉय को। हर एक आवर या हर एक घंटे जो वो कार्य कर रहा है उसके लिए उसको वो पेमेंट मिलता है। दैट इज़ योर आवरली वेजेस। अगर बात करते हैं सैलरी के बारे में, तो एम्प्लॉयज़ को एक फिक्स्ड अमाउंट में पैसे मिलते हैं रेगुलर शेड्यूल पर, जैसे कि मंथली या फिर बाई वीकली, रिगार्डलेस ऑफ नंबर ऑफ आवर्स वर्क। एक होता है आपका कमीशन। एम्प्लॉय एक परसेंटेज ऑफ सेल्स पर जो बनाता है उस पर वो कमीशन भी कमाता है, और इस तरह के वेजेस को हम लोग कॉमनली सेल्स और मार्केट रोल्स में देखते हैं। पीस रेट वेजेस। एम्प्लॉयज़ आर पेड वेजेस बेस्ड ऑन नंबर ऑफ यूनिट्स दे प्रोड्यूस। कुछ वेजेस तो ऐसे होते हैं जो कि नंबर ऑफ यूनिट्स जो प्रोड्यूस होते हैं उसके हिसाब से दिया जाता है, या फिर जो टास्क वो कंप्लीट करता है उसके हिसाब से दिया जाता है, तो उसे कहा जाता है पीस रेट वेजेस। मतलब ये वो वेजेस होते हैं जो कि एक एम्प्लॉयज़ को दिया जाता है पर यूनिट जो वो प्रोड्यूस कर रहा है उसके हिसाब से, या फिर जब टास्क कंप्लीट करेगा तो उसके हिसाब से उसको वो वेजेस मिलेंगे। दैट इज़ योर पीस रेट वेजेस। आगे बात करते हैं ओवर टाइम वेजेस। जो एक्स्ट्रा पेमेंट दिया जाता है फॉर वर्किंग बियॉन्ड द स्टैंडर्ड वर्क आवर्स। स्टैंडर्ड वर्क आवर्स के बियॉन्ड वर्क करने के लिए ऑफन एट रेट हायर देन रेगुलर वेज, वो कहलाता है आपका ओवर टाइम वेज। फिर आपका आता है बोनसेस। जो एडिशनल पेमेंट एम्प्लॉयज़ को दिया जाता है उसके परफॉर्मेंस के आधार पर, उसके अचीवमेंट्स के आधार पर, दैट विल बी योर एडिशनल पेमेंट इज़ योर बोनसेस। अगर बात करते हैं टिप्स एंड ग्रेचुइटी के बारे में, ये सर्विस इंडस्ट्री में कॉमन होता है। एम्प्लॉय को टिप्स मिलता है ग्राहकों से इन एडिशन टू देयर रेगुलर वेजेस। मतलब उनके रेगुलर वेजेस के अलावा उनको टिप्स भी मिलता है, जैसे कि सर्वेंट वगैरह होते हैं तो सबको टिप्स मिलता है ना, दैट विल बी योर टिप्स। यानी कि ये नहीं कि वो वेजेस है उनका, नहीं, वेजेस उनका अलग है, टिप्स अलग है। टिप्स एडिशनल होता है जिस तरीके से बोनसेस होता है, लेकिन ये बोनसेस कंपनी पे करता है और टिप्स जो होता है वो बेसिकली आपका कस्टमर पे करता है। इंसेंटिव पे, ये क्या होता है, ये बोनस की तरह होता है। ये एक्स्ट्रा पेमेंट होता है जो कि डिज़ाइन किया गया रहता है एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करने के लिए टू अचीव स्पेसिफिक गोल और टारगेट, कि वो स्पेसिफिक गोल और टारगेट को अचीव करेंगे तो इनको ये इंसेंटिव पे मिलेगा, और यही इंसेंटिव पे आपका सिमिलर होता है बोनसेस के तरह। बात करते हैं प्रॉफिट शेयरिंग की। एम्प्लॉयज़ को एक पोर्शन मिलता है कंपनी के प्रॉफिट का फॉर फोस्टरिंग अ सेंस ऑफ ऑनरशिप एंड अलाइनमेंट विद इन द कंपनी सक्सेस। अगर
सेंस ऑफ ऑनरशिप उसमें फॉस्टर हो रहा है और अलाइनमेंट हो रहा है कंपनी के सक्सेस के साथ, वो रह रहा है हमेशा, तो उसको प्रॉफिट शेयरिंग भी किया जाता है। बात करते हैं कुछ फैक्टर्स के बारे में ऑफ वेजेस। तो पहला फैक्टर है स्किल लेवल एंड एजुकेशन। हायर स्किल एंड एजुकेशन ऑफन लीड टू हायर वेजेस। अगर आपकी योग्यता, आपका स्किल, आपका कौशल, आपका शिक्षा बेहतर है तो आपको हायर वेजेस मिलेंगे, क्योंकि एम्प्लॉयज़ विथ स्पेशलाइज्ड नॉलेज आर इन ग्रेटर डिमांड। क्योंकि वो कर्मचारी, वो एम्प्लॉयज़ जिनके पास स्पेशलाइज्ड नॉलेज होता है वो या उनका डिमांड ज़्यादा होता है। बात करते हैं एक्सपीरियंस के बारे में। तो एक अनुभवी कर्मचारी या फिर एक एक्सपीरियंस्ड एम्प्लॉयज़ आमतौर पर ज़्यादा वेजेस उसको मिलता है इन कंपैरिजन टू ड्यू टू देयर प्रैक्टिकल नॉलेज एंड एक्सपर्टाइज। उसके प्रैक्टिकल नॉलेज और एक्सपर्टाइज की वजह से उसको ज़्यादा वेजेस मिलता है। किसको? उस एक्सपीरियंस्ड एम्प्लॉयज़ को। अगर बात करते हैं जॉब डिमांड के बारे में, तो इंडस्ट्रीज विथ हाई डिमांड फॉर सर्टेन स्किल्स, वो इंडस्ट्री जिनका डिमांड ज़्यादा होता है कुछ स्किल्स की वजह से, टेंड टू ऑफर हायर वेजेस, वो हायर वेजेस देते हैं क्वालिफाइड कैंडिडेट्स को अट्रैक्ट करने के लिए, कि क्वालिफाइड कैंडिडेट्स अधिक से अधिक उनके पास आएँ। जियोग्राफिक लोकेशन, वेजेस कैन वेरी सिग्निफिकेंटली बेस्ड ऑन द कॉस्ट ऑफ लिविंग। जो वेजेस है ये वेरी करता है किसके आधार पर? कॉस्ट ऑफ लिविंग के आधार पर और डिमांड के आधार पर फॉर लेबर इन पार्टिकुलर रीजन, कि उस पार्टिकुलर रीजन में क्या कॉस्ट ऑफ लिविंग है और क्या डिमांड है लेबर को लेकर, उसके हिसाब से वेजेस वेरी करता है अलग अलग जगह पे। मार्केट कंडीशन, इकोनॉमिक कंडीशन, सप्लाई एंड डिमांड ऑफ लेबर एंड इंडस्ट्री टेंड्स कैन इम्पैक्ट वेज रेट। इकोनॉमिक कंडीशन यानी कि आर्थिक स्थिति, लेबर का डिमांड, लेबर का सप्लाई और इंडस्ट्री, ये इम्पैक्ट कर सकता है वेज रेट को। कंपनी प्रॉफिटेबिलिटी, तो हम लोगों ने कौन कौन से फैक्टर्स पढ़े हैं जो कि वेज को अफेक्ट करते हैं? तो पहला स्किल लेवल एंड एजुकेशन, जितना ज़्यादा आपका अच्छा स्किल और एजुकेशन होगा उतना ज़्यादा आपको वेजेस मिलेंगे। जितना ज़्यादा आप एक्सपीरियंस होगे उतना अच्छा खासा आपको वेजेस मिलेगा। जॉब डिमांड इंक्रीज, इंडस्ट्री विथ हाई डिमांड फॉर सर्टेन स्किल्स, इंडस्ट्री जिनका किसी स्किल्स को लेकर डिमांड ज़्यादा होता है वो हायर वेजेस देते हैं क्वालिफाइड कैंडिडेट्स को अट्रैक्ट करने के लिए। जियोग्राफिक लोकेशन, वेजेस वेरी करता है सिग्निफिकेंटली बेस्ड ऑन कॉस्ट ऑफ लिविंग एंड डिमांड फॉर लेबर इन पार्टिकुलर रीजन। मार्केट कंडीशन जैसा है उस हिसाब से वेजेस होता है या वेजेस अफेक्ट होता है। मार्केट कंडीशन अच्छा है, वेजेस आपको अच्छे मिलेंगे। मार्केट कंडीशन बहुत ख़राब है, महंगाई बढ़ चुकी है, तो आपको वेजेस बहुत कम मिलेंगे। तो ये आपका मार्केट कंडीशन होता है। बात करते हैं कंपनी प्रॉफिटेबिलिटी। कंपनी जिनका फाइनेंशियल परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता है माइट ऑफर बेटर वेजेस, वो अच्छे वेजेस ऑफर कर सकते हैं एम्प्लॉयज़ को रिटेन करने के लिए, स्किल्ड एम्प्लॉयज़ को अपने पास रखने के लिए या फिर अट्रैक्ट करने के लिए। यूनियनाइजेशन, ये क्या होता है? यूनियनाइजेशन, लेबर यूनियन नेगोशिएट वेजेस कलेक्टिवली ऑन बिहाफ ऑफ वर्कर। होता क्या है कि ये जो मजदूर संघ है या फिर लेबर यूनियन, ये वेजेस को नेगोशिएट करता है एक साथ मिलकर वर्कर्स के बिहाफ पर, जिससे कि बेहतर पेमेंट और बेनिफिट होता है। तो यूनियनाइजेशन भी एक फैक्टर है जो कि वेजेस को डिटरमाइन करता है या वेजेस को अफेक्ट करता है। गवर्नमेंट रेगुलेशन, मिनिमम वेज लॉज एंड लेबर रेगुलेशन सेट बाय गवर्नमेंट। मिनिमम वेज लॉज और लेबर रेगुलेशन जो कि गवर्नमेंट द्वारा सेट किया गया, ये एक इस्टेब्लिश कर सकता है बेस लाइन वेज लेवल के लिए। इन्फ्लेशन, एज द कॉस्ट ऑफ लिविंग इंक्रीजेज, जैसे जैसे कॉस्ट ऑफ लिविंग बढ़ता है इन्फ्लेशन की वजह से वेजेस में नीड टू राइज, वेजेस को बढ़ाने की आवश्यकता पड़ती है जिससे कि एम्प्लॉयज़ का परचेसिंग पावर मेंटेन रहे। कंपनी साइज, जितना ज़्यादा बड़ा कंपनी होगा वो उतना ज़्यादा वेजेस पे करेगा एंड बेनिफिट्स देगा ड्यू टू देयर रिसोर्सेज एंड कॉम्पिटिटिव नेचर। किसके वजह से? उसके रिसोर्सेज और कॉम्पिटिटिव नेचर की वजह से वो उतना ज़्यादा वेजेस और बेनिफिट्स देगा अपने एम्प्लॉयज़ को, जितना बड़ा कंपनी होगा। तो ये कंपनी साइज भी अफेक्ट करता है वेजेस के अमाउंट को। अब बात करते हैं कुछ थ्योरीज के बारे में। तो एक आपका थ्योरी है मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी। ये थ्योरी बताता है कि जो वर्कर्स का वेज है ये उनके मार्जिनल कंट्रीब्यूशन पर आधारित है टू कंपनीज प्रोडक्शन। मतलब कि उन्होंने जो मार्जिनल कंट्रीब्यूशन किया है कंपनी के उत्पादन में, उस पर आधारित होता है आपका वर्कर का वेज। अगर वर्कर का आउटपुट बढ़ता है तो देयर वेजेस शुड बी इंक्रीज। अगर वर्कर अपना आउटपुट बढ़ा रहा है, वर्कर आउटपुट को बढ़ा रहा है, इट मीन्स कि उसके वेजेस को भी आपको बढ़ाना होगा, रिफ्लेक्टिंग देयर इंक्रीज प्रोडक्टिविटी, जो कि रिफ्लेक्ट करता है उनके इंक्रीज प्रोडक्टिविटी को। सप्लाई एंड डिमांड थ्योरी, ये अदर मार्केट की तरह होता है। वेजेस आर डिटरमाइंड बाय बैलेंस बिटवीन सप्लाई ऑफ लेबर एंड डिमांड फॉर लेबर। वेजेस यहाँ पे डिटरमाइन होता है कैसे? वेजेस का पता कैसे लगाया जाता है?
उस बैलेंस से, जो बैलेंस किसके बीच बन रहा है, लेबर के सप्लाई और लेबर के डिमांड के बीच में। अगर डिमांड ज़्यादा है या डिमांड सप्लाई से ज़्यादा है, डिमांड लेबर को लेकर बहुत ज़्यादा है और सप्लाई लेबर का बहुत कम है, तो वेजेस ऑब्वियस सी बात है क्या होगा, घटेगा। क्यों? बढ़ेगा। इफ़ डिमांड एक्सीड सप्लाई, वेजेस क्या होगा, बढ़ेगा। और अगर डिमांड सप्लाई से कम है तो इसका मतलब वेजेस घटेगा। अब बात करते हैं एफिशिएंसी बेस्ड थ्योरी के बारे में। ये थ्योरी पॉजिस्ट दैट पेइंग वर्कर मोर देन द मार्केट इक्विलिब्रियम, अगर आप वर्कर को मार्केट इक्विलिब्रियम से ज़्यादा पे करोगे तो इससे इंक्रीज प्रोडक्टिविटी, इससे जो प्रोडक्टिविटी होगी वो बढ़ेगी। और जो टर्नओवर है, टर्नओवर समझ रहे हो, सेल्स नहीं, टर्नओवर मतलब एम्प्लॉयज़ का कंपनी से जाना के जो चांसेस हैं वो कम हो जाएंगे। हायर वेजेस कैन मोटिवेट वर्कर, अगर आप अधिक वेजेस देते हो तो ये वर्कर को मोटिवेट करेगा कि वो और बेहतर कार्य करे, और जो शिर्किंग है यानी कि कंपनी से उनका जाना वो कम होगा, एक कंपनी से दूसरे कंपनी में स्विच करना कम होगा। बार्गेनिंग थ्योरी, ये थ्योरी एम्फेसाइज करता है द नेगोशिएशन प्रोसेस, किसके बीच का, एम्प्लॉयर्स और एम्प्लॉयज़ के बीच का जो नेगोशिएशन प्रोसेस है उस पर ये बल डालता है। और लेबर यूनियन, वेजेस आर डिटरमाइंड थ्रू बार्गेनिंग, यहाँ पे वेजेस का पता लगाया जाता है या वेजेस तय किया जाता है बार्गेनिंग के थ्रू। एंड जो आउटकम होता है वो डिपेंड करता है रिलेटिव बार्गेनिंग पावर ऑफ बोथ पार्टीज़, कि दोनों पार्टीज़ के पास कितना बार्गेनिंग पावर है। जो जितना बोल, अरे यार आपका भी मत मानिए, अब 5,000 दीजिएगा, ठीक है, नहीं तो कंपनी करा नहीं 4,000 मैं दे ही सकता हूँ, करे ठीक है आपका ना मेरा 4500, ठीक। तो ये बार्गेनिंग थ्योरी होती है। अब बात करते हैं ह्यूमन कैपिटल थ्योरी के बारे में। यहाँ पे वेजेस आर सीन एज रिफ्लेक्शन ऑफ एन इंडिविजुअल इन्वेस्टमेंट, यहाँ पे वेजेस को किस रूप में देखा जाता है, इंडिविजुअल के इन्वेस्टमेंट, जो इंडिविजुअल का इन्वेस्टमेंट हुआ या इंडिविजुअल ने अपने एजुकेशन में, स्किल में और एक्सपीरियंस में जो इन्वेस्टमेंट किया उसके हिसाब से वेजेस को देखा जाता है। द थ्योरी आर्ग्यूज दैट हायर लेवल ऑफ ह्यूमन कैपिटल, जितना ज़्यादा या जितना बड़ा लेवल होगा ह्यूमन के कैपिटल का उतना ज़्यादा वेजेस होगा ड्यू टू इंक्रीज प्रोडक्टिविटी। तो ये होता है आपका ह्यूमन कैपिटल थ्योरी। ये एक तरीके से इसमें वेजेस को किस रूप में देखा जाता है, एक रिफ्लेक्शन के रूप में देखा जाता है। कैसा रिफ्लेक्शन, तो इंडिविजुअल का जो इन्वेस्टमेंट हुआ, उसने अपनी शिक्षा में, अपने स्किल्स में, अपने एक्सपीरियंस में जो इन्वेस्टमेंट किया उसके रिफ्लेक्शन के रूप में यहाँ पे वेजेस को देखा जाता है। किसमें, इन ह्यूमन कैपिटल थ्योरी। बात करते हैं न्यू क्लासिकल थ्योरी के बारे में। अब ये जो न्यू क्लासिकल थ्योरी ऑफ वेजेस है ये क्या बताता है, ये मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी एंड सप्लाई एंड डिमांड थ्योरीज को क्या करता है, कंबाइन करता है। यहाँ पे वेजेस पता किया जाता है कैसे, बैलेंस बिटवीन मार्जिनल प्रोडक्टिविटी एंड सप्लाई एंड डिमांड ऑफ लेबर। सप्लाई एंड डिमांड ऑफ लेबर और मार्जिनल प्रोडक्टिविटी के बीच का जो बैलेंस है उसके थ्रू हम लोग क्या करते हैं, वेजेस डिटरमाइन करते हैं। अब बात करते हैं डिटर्मिनेशन ऑफ वेजेस अंडर परफेक्ट कंपटीशन, कि परफेक्ट कंपटीशन के तहत हम लोग वेजेस कैसे पता लगाते हैं। कह रहा है कि परफेक्टली कॉम्पिटिटिव लेबर मार्केट में बहुत सारी संस्थाएं होती हैं और वर्कर्स होते हैं, और हर एक संस्था और हर एक वर्कर अपने आप में प्राइस टेकर होता है, प्राइस मेकर नहीं, प्राइस टेकर होता है। मीनिंग मतलब ये है कि इनका मार्केट के वेज पर कोई असर नहीं है, क्योंकि मार्केट का वेज जो है वो कौन तय करेगा, इंडस्ट्री। क्यों, क्योंकि फर्म और वर्कर जो हैं ये केवल प्राइस टेकर होते हैं, तो प्राइस मेकर आपका इंडस्ट्री होता है। हियर्स हाउ वेजेस आर डिटरमाइंड। पहला दिया है वेज इक्विलिब्रियम। परफेक्ट कंपटीशन में जो इक्विलिब्रियम वेज है ये उस पॉइंट पर पता लगाया जाता है जहां लेबर का सप्लाई लेबर के डिमांड के बराबर होता है, और इस इक्विलिब्रियम वेज पर सारे वर्कर्स जो चाहते हैं जॉब कैन फाइंड वन, उन्हें जॉब मिल सकता है। एंड ऑल द फर्म्स कैन हायर एज मैनी वर्कर एज दे नीड, और इस एक तय वेज पर वो जितना चाहें उतना वर्कर्स क्या कर सकते हैं, हायर कर सकते हैं। मार्जिनल प्रोडक्टिविटी, द वेज इज ड्राइवन बाय द मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर। जो वेज है वो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर के थ्रू चलाया जाता है। फर्म विल हायर वर्कर्स अप टू द पॉइंट, फर्म जो है वो वर्कर्स को उस पॉइंट तक हायर करता है जहाँ वेज में मैच नहीं कर लेता एडिशनल आउटपुट को, जहाँ तक वेज जो है वो एडिशनल आउटपुट को मैच नहीं कर लेता वहाँ तक फर्म क्या करता है, वर्कर्स को हायर करते जाता है। दैट ईच एडिशनल वर्कर कंट्रीब्यूट, दिस इंश्योर्स दैट, ये सुनिश्चित करता है कि जो कॉस्ट है वर्कर्स को हायर करने का अलाइन विथ वो चल रहा है किसके साथ, एडिशनल रेवेन्यू जो वो जनरेट कर रहे हैं उसके साथ। तो ये होता है मार्जिनल प्रोडक्टिविटी। यहाँ पे क्या होता है बेसिकली, मैंने बताया फिर से बता दे रहा हूँ कि यहाँ पे वर्कर्स को फर्म हायर करेंगे और तब तक हायर करेंगे जब तक कि एडिशनल आउटपुट जो कि हर एक एडिशनल वर्कर कंट्रीब्यूट कर रहा है वो मैच नहीं कर लेता वेज के साथ, वहाँ तक वर्कर्स को
फर्म हायर करेगा। इक्वलाइजेशन ऑफ मार्जिनल कॉस्ट एंड वेजेस। परफेक्ट कंपटीशन में जो संस्थाएं होती हैं वो वर्कर्स को तब तक हायर करती रहती हैं जब तक कि वेज जो है वो इक्वल नहीं हो जाता प्रोडक्शन के मार्जिनल कॉस्ट से, टिल द वेज इक्वल्स द मार्जिनल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। और इससे क्या होता है, इससे आपका ऑप्टिमल रिसोर्स एलोकेशन होता है और लेबर का बेहतर तरीके से यूज़ होता है। अब बात करते हैं डिटर्मिनेशन ऑफ वेजेस अंडर मोनोपोली। मोनोपोली मार्केट में कैसे वेजेस को डिटरमाइन किया जाएगा। तो इन लेबर मार्केट डोमिनेटेड बाय, एक ऐसा लेबर मार्केट जो कि सिंगल मोनोपोली फॉर्म द्वारा डोमिनेट किया गया है, तो उस केस में फॉर्म के पास कुछ कंट्रोल होता है वेजेस के ऊपर, सब्सटेंशियल कंट्रोल होता है, मतलब कि भरपूर कंट्रोल होता है वेज के ऊपर ड्यू टू इट्स सिग्निफिकेंट मार्केट पावर। और ये सब्सटेंशियल कंट्रोल, ये भारी भरकम जो कंट्रोल है किस वजह से होता है, सिग्निफिकेंट मार्केट पावर की वजह से। अब यहाँ पे कैसे वेजेस पता लगाए जाते हैं मोनोपोली में, चलिए बात करते हैं। पहला दिया है मोनोपोली पावर। मोनोपोली फॉर्म के पास एबिलिटी होता है वेजेस को सेट करने का, जो कि किसके ऊपर आधारित होता है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग स्ट्रेटजी पर बेस्ड होता है। इट कैन चूज टू हायर एनी नंबर ऑफ वर्कर्स। ये जितना चाहे उतना वर्कर्स क्या कर सकता है, हायर कर सकता है और वेजेस को सेट कर सकता है कॉम्पिटिटिव इक्विलिब्रियम लेवल से नीचे। क्योंकि मनमानी चल रही है भाई, तो वेजेस को ऑब्वियस सी बात है इक्विलिब्रियम वेज के ऊपर नहीं रखेगा, ना उसके इक्वल रखेगा, वो उसको उसके नीचे रखेगा। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, मोनोपोली जो है ये वर्कर्स को हायर करेगा उस पॉइंट तक जहाँ की मार्जिनल कॉस्ट एक अधिक वर्कर को हायर करने का इक्वल नहीं हो जाता उसके मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट के। द मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट इज द एडिशनल रेवेन्यू। अब ये मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट क्या होता है, ये एक्स्ट्रा रेवेन्यू होता है जो कि एक एडिशनल वर्कर को हायर करने से जनरेट होता है। एडिशनल रेवेन्यू जो कि जनरेट होता है एक अधिक वर्कर को हायर करने से, तो उसके इक्वल जब तक नहीं हो जाता तब तक मोनोपोली जो है वर्कर्स को हायर करता है। वेज डिस्क्रिमिनेशन, मोनोपोली फर्म्स जो हैं माइट एंगेज इन वेज डिस्क्रिमिनेशन। ये वेज डिस्क्रिमिनेशन में एंगेज हो सकते हैं पेइंग डिफरेंट वेजेस। कैसे, तो अलग अलग ग्रुप ऑफ वर्कर्स को अलग अलग वेजेस देके बेस्ड ऑन फैक्टर्स लाइक स्किल लेवल और प्रोडक्टिविटी। अब ये स्किल लेवल और प्रोडक्टिविटी के हिसाब से देंगे। दिस इनेबल द फर्म, ये इनेबल करता है फर्म को कि वो अधिक से अधिक सरप्लस निकाले हाई प्रोडक्टिविटी वर्कर से या फिर हाई प्रोडक्टिव वर्कर से। लिमिटेड कंपटीशन, लेबर मार्केट में जहाँ की केवल एक एम्प्लॉयर होता है, मतलब कि एक मोनोपोली होता है, वहाँ पे वेयर सिंगल फर्म इज़ द प्राइमरी सोर्स ऑफ जॉब, जहाँ पे कि सिंगल फर्म प्राइमरी सोर्स होता है जॉब का, वहाँ पे फर्म का जो वेज सेटिंग पावर होता है वो वेजेस को डिप्रेस कर सकता है कंपटीशन लेवल से नीचे, और इससे वेजेस कम होगा एंड पोटेंशियली इससे एम्प्लॉयमेंट भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। बात करते हैं इंटरेस्ट के बारे में कि इंटरेस्ट क्या होता है, ब्याज क्या होता है। आपने सुना भी होगा सामान्य ब्याज, मिश्रित ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट। अब ये इंटरेस्ट होता क्या है, इंटरेस्ट पैसे को उधार लेने के लिए जो आप खर्चा करते हो, दैट इज़ योर इंटरेस्ट। मीन्स इंटरेस्ट इज द कॉस्ट ऑफ बोरोइंग मनी और द कंपनसेशन रिजर्व फॉर लैंडिंग मनी, यानी कि पैसा उधार देने के बदले में जो आपको कंपनसेशन मिलता है वो क्या कहलाता है, इंटरेस्ट। ये एक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है फाइनेंस और इकोनॉमिक्स में। व्हेन यू बोरो मनी, जब आप पैसे उधार लेते हो, यू एग्री टू पे बैक द प्रिंसिपल अमाउंट, आप सहमत होते हो प्रिंसिपल अमाउंट को पे बैक करने के लिए अलॉन्ग विथ एन एडिशनल सम, एक एडिशनल सम के साथ, जिसको कि इंटरेस्ट कहा जाता है। इंटरेस्ट को हम लोग परसेंटेज ऑफ प्रिंसिपल के रूप में ट्रीट करते हैं कि इंटरेस्ट क्या है, एक तरीके का परसेंटेज ऑफ प्रिंसिपल है, और ये टाइपिकली कैलकुलेट किया जाता है स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम के लिए। अब इसका एक थ्योरी है, क्लासिकल थ्योरी, एक नहीं टोटल इसके 3 थ्योरी हैं, क्लासिकल, न्यू क्लासिकल और लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी। बात करते हैं पहले थ्योरी के बारे में, दैट इज योर क्लासिकल थ्योरी। क्लासिकल थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट जो है ये जुड़ा हुआ है एक इकोनॉमिस्ट के साथ जिनका नाम है डेविड रिकार्डो और जॉन स्टुअर्ट मिल। ये 2 इकोनॉमिस्ट के साथ ये थ्योरी जुड़ा हुआ है, जो कि सजेस्ट करते हैं, जो कि बताते हैं कि इंटरेस्ट एक तरह का परिणाम है, एक तरह का रिजल्ट है। सेविंग और इन्वेस्टमेंट इन एन इकोनॉमी के बीच का डिफरेंस है वो कौन, इंटरेस्ट। इस थ्योरी में इंटरेस्ट को रिवॉर्ड के रूप में देखा गया है फॉर पोस्टपोनिंग कंजप्शन एंड सेविंग मनी। कैसा रिवॉर्ड, तो कंजप्शन को पोस्टपोन करने का रिवॉर्ड और पैसे को बचाने का एक तरह का रिवॉर्ड होता है इंटरेस्ट। सेविंग रिड्यूसेस, क्यों, क्योंकि जो सेविंग होता है, बचत होता है, ये क्या करता है, कंजप्शन को कम करता है और रिसोर्सेज को इन्वेस्टमेंट के लिए छोड़ देता है, और जिससे कि इन्वेस्टमेंट करोगे तो बदले में क्या मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा। तो वही इंटरेस्ट आपका बेसिकली क्या होता है, रिवॉर्ड होता है कंजप्शन करने के लिए या कंजप्शन को पोस्टपोन करने के लिए, कंजप्शन नहीं करने के लिए।
कंजप्शन पोस्टपोन करने के लिए, कि कंजप्शन ना करने के लिए और पैसे को बचाने के लिए एक तरह का रिवॉर्ड होता है इंटरेस्ट। इंटरेस्ट रेट का पता लगाया जाता है कैसे? बाय द सप्लाई एंड डिमांड फॉर लोनेबल फंड। लोनेबल फंड के लिए जो डिमांड और सप्लाई है उसके थ्रू उसको डिटरमाइन किया जाता है। जैसे जैसे सप्लाई ऑफ सेविंग इंक्रीजेज, जैसे जैसे सप्लाई सेविंग्स का क्या होता है, बढ़ता चला जाता है, इंटरेस्ट रेट घटता है। इनकरेजिंग मोर बोरोइंग, जो कि इनकरेज करता है अधिक से अधिक बोरोइंग इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए। इक्विलिब्रियम इंटरेस्ट रेट इज रीच व्हेन सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट आर इन बैलेंस। इक्विलिब्रियम इंटरेस्ट रेट जो होता है ये पहुंचता तब है जब सेविंग और इन्वेस्टमेंट बैलेंस होते हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो इंटरेस्ट रेट एडजस्ट टू इक्वेट द, इंटरेस्ट रेट एडजस्ट किया जाता है किस लिए? लोनेबल फंड के सप्लाई और डिमांड को इक्वल करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इंटरेस्ट रेट को एडजस्ट करते हैं। बात करते हैं न्यू क्लासिकल थ्योरी के बारे में। न्यू क्लासिकल थ्योरी बिल्ड अपॉन द क्लासिकल थ्योरी, और ये जुड़ा हुआ है एक इकोनॉमिस्ट के साथ जिनका नाम था इरविंग फिशर। इन्होंने टाइम प्रेफरेंस के कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस किया ऑफ इंडिविजुअल, विच रेफर्स टू, जिसका मतलब क्या होता है, विनिंगनेस टू फॉरगो कंजप्शन। आपके पास कितना क्षमता है कंजप्शन को टालने का इन द प्रेजेंट फॉर ग्रेटर कंजप्शन इन फ्यूचर। आपके पास कितना क्षमता है करेंट में कंजप्शन को टालने का, फ्यूचर में ज़्यादा कंजप्शन करने के लिए, दैट इज़ योर टाइम प्रेफरेंस। की पॉइंट क्या है न्यू क्लासिकल थ्योरी का, कि इसमें इंटरेस्ट को देखा गया है एक प्राइस के रूप में, एक कीमत के रूप में, जो कि ट्रेड ऑफ बिटवीन प्रेजेंट कंजप्शन एंड फ्यूचर कंजप्शन, जो कि क्या करता है, जो ट्रेड ऑफ है प्रेजेंट कंजप्शन और फ्यूचर कंजप्शन के बीच का, उसको बैलेंस करता है। और उसको बैलेंस करने के लिए जो प्राइस होता है वही इंटरेस्ट होता है। मीन्स इंटरेस्ट इज अ प्राइस दैट बैलेंस द ट्रेड ऑफ बिटवीन प्रेजेंट कंजप्शन एंड फ्यूचर कंजप्शन। टाइम प्रेफरेंस जो है वो दर्शाता है लोग इंडिविजुअल के प्रेफरेंस को, उनके वरीयता को, फॉर कंज्यूमिंग नाउ वर्सेस लेटर, अभी और भविष्य में कंज्यूम करने के प्रेफरेंस को, कि वो अभी ज़्यादा कंजम्पशन करना चाहते हैं कि बाद में, इसको टाइम प्रेफरेंस बताता है। ये प्रभावित करता है कि कितने लोग, यानी कि हाउ मच पीपल, कितने लोग चाहते हैं सेव करना और इन्वेस्ट करना, बचाना और निवेश करना। इक्विलिब्रियम इंटरेस्ट रेट इज डिटरमाइंड बाय इंटरप्ले ऑफ टाइम प्रेफरेंस। और यहाँ पे जो इक्विलिब्रियम इंटरेस्ट रेट है कैसे डिटरमाइन किया जाता है, तो टाइम प्रेफरेंस और अवेलेबिलिटी ऑफ लोनेबल फंड, लोनेबल फंड की मौजूदगी और टाइम प्रेफरेंस, इन दोनों के बीच के डिफरेंस के थ्रू हम लोग इक्विलिब्रियम इंटरेस्ट रेट डिटरमाइन करते हैं। जब टाइम प्रेफरेंस ज़्यादा होता है तो इंटरेस्ट रेट उतना ज़्यादा होगा। इनकरेजिंग मोर सेविंग, जो कि अधिक से अधिक क्या करेगा, सेविंग इनकरेज करेगा। मतलब अगर टाइम प्रेफरेंस ज़्यादा है, अगर आप फ्यूचर में ज़्यादा कंजप्शन करना चाहते हो अभी नहीं, तो इसका मतलब कि इंटरेस्ट रेट ज़्यादा हो जाएगा। कहने का मतलब है कि भविष्य में आपको ज़्यादा इंटरेस्ट मिलेगा, जिससे कि आप अधिक से अधिक क्या करोगे, सेविंग्स करोगे। अगला है लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी। लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी, इसको डेवलप किया है जॉन मेनार्ड किन्स ने। फोकसेस ऑन डिमांड फॉर मनी, जिन्होंने कि पैसे के लिए जो मांग है उस पर फोकस किया। एंड रोल ऑफ लिक्विडिटी, और लिक्विडिटी का क्या रोल है इंटरेस्ट रेट को पता करने में, उस पर फोकस किया। इनके थ्योरी के हिसाब से पीपल रेफर टू होल्ड द मनी, लोग पसंद करते हैं पैसे को होल्ड करना ट्रांजेक्शनल पर्पस के लिए, यानी कि लिक्विडिटी के लिए, ना कि उसको इन्वेस्ट करने के लिए। हाउएवर होल्डिंग मनी डजंट एड इंटरेस्ट। लेकिन आप भी को पता होगा कि भाई पैसे अगर आप हाथ में रखोगे तो वो एक दिन से अगले दिन दो नहीं हो जाएगा, वो एक ही नोट था अगले दिन में एक ही नोट रहेगा। इंटरेस्ट इज़ द कंपनसेशन नेसेसरी टू इंट्रोड्यूस पीपल। तो उन्होंने कहा कि जो इंटरेस्ट है, जो ब्याज है, ये अपने आप में क्या है, एक तरह का कंपनसेशन है, जो ज़रूरी है किस लिए, लोगों को इंड्यूस करने के लिए कि वो टू पार्ट विथ लिक्विडिटी ऑफ मनी एंड इन्वेस्ट इट इन इंटरेस्ट बियरिंग एसेट लाइक बॉन्ड, कि वो कुछ पैसा अपने पास रखें और कुछ पैसा क्या कर दें, इन्वेस्ट कर दें इंटरेस्ट बियरिंग एसेट में। इक्विलिब्रियम इंटरेस्ट रेट इज वेयर द सप्लाई ऑफ मनी इक्वल्स द डिमांड फॉर मनी। इक्विलिब्रियम इंटरेस्ट रेट वो होता है जहाँ की सप्लाई ऑफ मनी डिमांड फॉर मनी के इक्वल होता है। इंटरेस्ट रेट एडजस्ट टू बैलेंस द सप्लाई एंड डिमांड फॉर मनी। इंटरेस्ट रेट यहाँ पे क्या होता है, एडजस्ट किया जाता है टू बैलेंस द सप्लाई। यहाँ पे इंटरेस्ट रेट को एडजस्ट क्यों किया जाता है, जिससे कि जो मनी के लिए डिमांड और सप्लाई है वो बैलेंस हो सके। विच डिपेंड्स ऑन, जो कि डिपेंड करता है लोगों के प्रेफरेंस पे, लोगों के पसंद पे। फॉर लिक्विडिटी के लिए जो उनका प्रेफरेंस है उस पर डिपेंड करता है, और उनके विलिंगनेस टू इन्वेस्ट पर डिपेंड करता है। मतलब ये है
कि इंटरेस्ट रेट इसको एडजस्ट किया जाता है जिससे कि डिमांड जो है मनी का, जो सप्लाई है मनी का, वो क्या हो सके, बैलेंस हो सके। और ये डिमांड और सप्लाई जो मनी का है ये डिपेंड किस पर करता है, लोगों के पसंद पे, लोगों का क्या प्रेफरेंस है लिक्विडिटी को लेकर, और उनका क्या इच्छा है इन्वेस्टमेंट को लेकर, क्या उनका विलिंगनेस है इन्वेस्टमेंट को लेकर। तो ये था आपका लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी, और ये आपका इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। कहने का मतलब है कि हम लोग ने इस चैप्टर को भी कंप्लीट कर लिया, जो कि आपका क्या था बेसिकली, वेजेस एंड इंटरेस्ट। हम लोग इसमें थ्योरी ऑफ वेजेस, थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट, इनके टाइप्स, ठीक है, इन सब के बारे में डिस्कस किया। और साथ ही साथ हम लोगों ने फैक्टर्स डिटरमाइनिंग वेजेस, इसके बारे में डिस्कस किया। डिटर्मिनेशन ऑफ वेजेस अंडर मोनोपोली मार्केट, डिटर्मिनेशन ऑफ वेजेस अंडर परफेक्ट कंपटीशन मार्केट, इन सब के बारे में डिस्कस किया। उसके बाद इंटरेस्ट के अलग अलग थ्योरीज के बारे में और इंटरेस्ट के कॉन्सेप्ट के बारे में भी डिस्कस किया। और ये सारे के सारे आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर से। सो होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं ताकि जो भी अपडेट्स हमारे चैनल पर आएँ कहीं आपसे मिस ना हो जाएं। एक बात और दोस्तों, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड हिट द नोटिफिकेशन बेल। टिल देन स्टे ट्यून विद द फ्यूचर सर्वर गेट्स नॉलेज राइडर, एंड तब तक के लिए आप सभी को फ्यूचर सर्वर टीम की तरफ से धन्यवाद।